हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे एचआर असिस्टेंट जॉब इंटरव्यू। इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन कुछ आपको मैं बताऊंगा जो अक्सर एचआर असिस्टेंट की जॉब के अंदर पूछे जाते हैं। फ्रेंड, अगर आप इन क्वेश्चन को समझकर इनकी अच्छे से पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपकी जॉब पर सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एचआर असिस्टेंट का जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया, आप मेरे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको वहां पर काफी हेल्प मिल जाएगी इंटरव्यू से रिगार्डिंग। साथ ही साथ फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा जो एचआर होता है उसका जो एचआर असिस्टेंट होता है वो राइट हैंड पे वर्क करता है। फ्रेंड, ठीक है, एक राइट हैंड की तरह वर्क करता है एक एचआर असिस्टेंट एचआर के नीचे। इंटरव्यू के टाइम पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें सबसे पहले पूछते हैं कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इसका आंसर आपको अच्छे से देना आना चाहिए। इसमें आप अपना नाम बता सकते हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है वो बता सकते हैं, आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता सकते हैं, फैमिली डिटेल दे सकते हैं थोड़ी सी, और साथ में अपनी हॉबी बता सकते हैं। ये फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस रोल। आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है ना पूछा जा सकता है एचआर असिस्टेंट की जॉब के टाइम पर। तो फ्रेंड, आपको इसके आंसर में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि अपना पेपर वर्क के बारे में बताते हैं कि वो कैसे किसी कंपनी के अंदर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस टाइप की बातें शेयर करते हैं कि मुझे इस तरीके से मैं वहां पर पेपर वर्क करता था, ये काम करता था, ये काम करता था, ये सारी चीजें आप बताते हैं। इस जो जॉब रोल्स है, ठीक है, इसके अंदर आपको इस चीज को बताना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल दिखाना है। ठीक है, साथ में आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताना है कि आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप न्यू एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉइज होंगे उनसे कैसे बात करेंगे, इस सब चीजों के बारे में आपको बताना होगा। फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ आपको पेपर वर्क के बारे में ही नहीं बताना है, साथ ही साथ ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर बताना होंगी। आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एचआर मैनेजमेंट सिस्टम में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, अगर मेरे हिसाब से आप देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आजकल जो एचआर का वर्क है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ठीक है, जो एचआर के ऑफिस में यूज होते हैं। ठीक है, उन सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क किया जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो आप एचआर सिस्टम मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसके अंदर जो वर्क में सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो सॉफ्टवेयर आपको चलाना आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर चलाना आता है तो उसको आप कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल देनी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना आता है तो उसी से रिगार्डिंग आपको वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप उसी से मिलाकर इसमें आपको देना होगा। ठीक है, कि एचआर मैनेजमेंट सिस्टम में आपका कैसा एक्सपीरियंस है, उनका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है कि आपको किस तरीके से जो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कैसे उन सॉफ्टवेयर को यूज करा जाता है इसके बारे में आपको वहां पर बताना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बताना है कि जो एचआर मैनेजमेंट सिस्टम होता है वहां पर आपने किस टाइप का वर्क किया हुआ है अभी तक। ठीक है, जो आपने काम किया है उसके बारे में भी आपको बताना है कि आपका वहां पर काम करते टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन्स एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। इसमें आपको ये बताना है कि जब कोई एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर आता है तो आने से जाने तक उसके एचआर का क्या क्या काम होता है। तो फ्रेंड, आपको इस तरीके से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जब भी कोई कंपनी के अंदर एम्प्लॉय आता है तो उसका सबसे पहले तो बहुत सारे जो है ना रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, तो उसको सेव करके रखना होता है। ठीक है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, उसको संभाल के रखना होता है। इंटरव्यू के लिए जो शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो एचआर असिस्टेंट का वर्क होता है कि इंटरव्यू शेड्यूल करना है। ठीक है, जॉब पोस्ट डालना। ठीक है, इंटरव्यू में जब इंटरव्यू पोस्ट करेंगे, ठीक है, जॉब पोस्ट करेंगे तो उसका एक शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, शेड्यूल बना के पोस्ट डालेंगे, पोस्ट डाल दिया, पोस्ट डालने के बाद में क्या करा, जॉब सीकर है उसने अपना एप्लीकेशन सेंड किया। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, एप्लीकेशन को जैसे कि मैंने जॉब ड्यूटीज में बताया हुआ है, आप मेरे पुराने वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसका जो वर्क होता है उसके रिगार्डिंग। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ
कि इंटरव्यू के टाइम पे आपने क्या करा, पोस्ट डाली, पोस्ट डालने पर ही आपने शेड्यूल बनाया, ठीक है, कितने डेट को इंटरव्यू होगा, ठीक है, टेलीफोनिक होगा या फिर ऑनलाइन जो है आपका किसी वेबकैम या इस पे होगा, ठीक है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो सकता है या फेस टू फेस होगा। ये आपने प्रोसेस जो है ना पूरा डाल दिया शेड्यूल बना के, ठीक है। जो एप्लीकेशन आए, ठीक है, तो उसमें से क्या है, अब आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन से कैंडिडेट हमारे लिए सुइटेबल है, ठीक है। आपने सुइटेबल कैंडिडेट को वहां से सेलेक्ट किया, उनको शॉर्टलिस्ट किया, शॉर्टलिस्ट करके आपने उनको मेल किया या फिर उन्हें आपने टेलीफोनिक कॉल करके बताया कि आपका इंटरव्यू उस दिन है, ठीक है। वो इंटरव्यू के लिए आए, फिर उनका इंटरव्यू लेना है, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद में जो सेलेक्ट कैंडिडेट हुए, एचआर ने जिनको सेलेक्ट किया, ठीक है, उनका जो साथ ही साथ एक चीज ये भी देखना है कि इंटरव्यू जो लोग ले रहे हैं, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट है उसको भी एचआर असिस्टेंट ही देखता है, ठीक है। एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर ही आता है ये भी चीज, ठीक है। तो ये भी एक लाइफ साइकिल के अंदर ही वर्क कर रहा है कि एम्प्लॉय आने से जाने तक क्या क्या काम करने पड़ते हैं, वो भी एचआर असिस्टेंट के अंदर, ठीक है। उसी का एक ये भी पार्ट्स है, ठीक है। आया इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू हुआ, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट हुए, सेलेक्ट होने के बाद उनका एचआर इंडक्शन करवाना, ठीक है। उसमें इंडक्शन के अंदर पूरी डिटेल देना कंपनी के बारे में, एम्प्लॉइज कितने उनके बारे में, कौन कौन यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके बारे में, क्या क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, जो जॉब प्रोफाइल है जिसके लिए सेलेक्ट किया है उसके बारे में, साथ में एसओपी को भी बताना कि जो एम्प्लॉइज हायर किया है उसकी एसओपी क्या है, क्या KRA है, KPI है, कैसे उसको कैसे वर्क करना है, ठीक है। साथ में सैलरी डिटेल के बारे में भी बताना, पीएफ के बारे में बताना, जो डिडक्शन होंगे, जो कट्स होंगे, ठीक है, जो टैक्स कटेंगे उनके बारे में भी एम्प्लॉइज को पूरी डिटेल देना, ठीक है। ये भी एक वर्क के अंदर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब एम्प्लॉय जॉब पर आया, ठीक है, उसने काम किया, उसको सैलरी उसकी बनाना, ठीक है, पीएफ और ESI ये सब चीजों का पेपर वर्क करना, ठीक है। जब जॉब को वो क्विट कर रहा है, ठीक है, जब वो जॉब को छोड़ रहा है तो उसमें जो जो चीजें आपने एम्प्लॉय को दी हैं, ठीक है, उसमें से जो चीजें कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वापस लेना है उनको वापस लेना, ठीक है, रिसीव करना, वो सारी चीजें लेके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है, पेपर वर्क है, उन सबको कंप्लीट करके जब एम्प्लॉय जाता है तो जो प्रोसेस पूरी लाइफ साइकिल है उसके अंदर जितना भी वर्क है, ठीक है, वो बताना है आपको कि ये वर्क रहता है, ठीक है, जो एचआर असिस्टेंट के वर्क के अंदर आता है। फ्रेंड आपको बता दूं, जो नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, जो नॉर्मल जॉब सीकर है, वो तो आपके पास आ रहा है जॉब पे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो एचआर का काम क्या होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछना, पुटअप करना, ठीक है। तो अगर आप खुद एचआर असिस्टेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज होनी चाहिए जो कुछ अलग हो, जैसे कि कल को आपको भी लोगों के इंटरव्यू लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका इंटरव्यू है, तो जब आपका इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो आपके अंदर भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दें, ठीक है। सिर्फ नॉर्मली आंसर नहीं देना है, यहाँ पर आपको अपने टेक्निकल आंसर भी देने। इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आपको पता है कौन कौन सी बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो इसमें आपको इस तरीके से आंसर आप जो है दे सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूं, या अपने तरीके से भी आप इसके आंसर को तैयार कर सकते हैं जैसे आपको बेस्ट लगे। फ्रेंड यहाँ पे आप कंपनी में एम्प्लॉय के पेरोल को भी हैंडल करते हैं, साथ ही साथ आप एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड जब कोई एम्प्लॉय कंपनी को एक्सिट करता है, ठीक है, उस एक्सिट प्रोसेस में भी आप कंपनी की जो प्रोसेस है उसके अंदर भी इन्वॉल्व कहीं ना कहीं पे होते हैं। तो क्या फ्रेंड आपको पता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है। फ्रेंड जो जो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है तो उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं, और जो मैंने आपको छोटे पॉइंट बताए 2-3, इन पॉइंट को भी आप ऐड करके उसका आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड पूछ सकते हैं कि कैसे आप डेली अपनी एक्सेल फाइल को मेंटेन करते हैं, या फिर आप ऐसे वर्क को डेली कैसे करते हैं जो रिपीटेड होता है, जो आपको रोजाना करना होता है, क्या आप उस वर्क को करते टाइम बोर नहीं होते हैं। फ्रेंड इसका आंसर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। डेली एक्सेल पे जो वर्क होता है, ठीक है, वो रिपीटेड ना लगे, इसके रिगार्डिंग आप क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया, जो टास्क मुझे मिला वो 1 बाय 1 मैं करता हूँ, ठीक है। उसमें बीच में ब्रेक के टाइम पे मैं म्यूजिक या फिर कुछ ऐसा करता हूँ एक्टिविटी जिससे कि
मुझे इस जो वर्क है वो ज्यादा रिपीटेड ना लगे, ठीक है, इसमें मुझे मजा आए, ठीक है। और दूसरी चीज मैं अलग तरीके से, नए तरीके से इस वर्क को जो हमें टास्क मिला उसको मैं करता हूँ, ठीक है। तो आप अपने तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हो और इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड, जो हमने टास्क किया है, ठीक है, उस टास्क में कोई गड़बड़ी ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको रीचेक करते हैं, ठीक है। टास्क हमने कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद फिर मैंने उसको रीचेक किया। रीचेक करने में मुझे कोई उसमें मिस्टेक दिखी तो मैंने उसको दोबारा से सॉल्व किया। फिर उसके बाद जो हमारे कलीग्स होते हैं, हम उनको अपना वर्क दे देते हैं कि उनसे चेक करवाते हैं, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बता सकें। तो आप ये भी पॉइंट यहाँ पर रख सकते हैं इंटरव्यू देते टाइम। एज एन एचआर असिस्टेंट, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड शेड्यूल? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपने तरीके से दे सकते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसे देना चाहें तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। पर एचआर जो है वो ये जानना चाह रहा है कि आप अपने टाइम और शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि वो बात ये करना चाह रहे हैं कि आपने किसी एम्प्लॉइज को, ठीक है, किसी जॉब सीकर को कॉल किया इंटरव्यू के लिए, ठीक है, आपने उससे बात करी, इंटरव्यू पूरा लिया, फिर आपने उसको बताया कि हम आपको इतने बजे बैक कॉल करेंगे, ठीक है। आपने कहा कि हम 3 बजे कल आपको कॉल करेंगे बैक। अगर आप 3 बजे कल ही के दिन आपने 3 बजे उसको कॉल बैक किया टाइम से, तो एम्प्लॉय के दिमाग में पॉजिटिव इफेक्ट जाता है कि यहाँ पर तो बहुत अच्छे एचआर वर्क करते हैं, आपने अपने टाइम के पाबंद है, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आपने टाइम का सही उपयोग किया, ठीक है, अपना टाइम भी बचाया, और जो आपका वेट कर रहा था 3 बजे कॉल आएगी, आपने उसको 3 बजे कॉल किया, तो उनका भी टाइम कहीं ना कहीं पे आपने सेव किया, ठीक है। तो ये एक अच्छे एम्प्लॉय की पहचान होती है कि वो टाइम से अपना वर्क करते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं, ठीक है। फ्रेंड यही कुछ क्वेश्चन थे जो इंटरव्यू के टाइम पे ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो मैंने आज आपको यहाँ पर बताए।